बस बस बस, आज के लिए इतना काफी है। नहीं नहीं डेमियन प्लीज, तू हट जा, आगे से हट जा। सुना था कि इतना पिटने के बाद भी दरोगा हमें आंख दिखा रहा था। उसकी भी तो समझ में आना चाहिए ना कि उसने कैसे आदमी से पंगा लिया है। जाने दो चाचा, जाने दो, दरोगा को तो अच्छा सबक मिल गया, लेकिन अब आप अपने बारे में सोचो। और भैया सितरालिन, तुम अपना सुनाओ, क्या हाल चाल है? हमने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि बेमतलब का तुम सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहे हो और कुछ नहीं। टेढ़िया, तुमने जो भी किया है अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अबे तुम हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? ये बदला नहीं, मैं तो बस तुम्हें सबक सिखा रहा था कि हमें उंगली करने का अंजाम क्या होता है। क्या यार दरोगा, हमेशा क्यों अपनी बेइज्जती करवाते रहते हो? जब देखो तब टेढ़िया तुम्हारी इज्जत उतार के रख देता है। ससुर रसलमेनिया से इसने तुम्हारी इज्जत जो उतारना शुरू किया तो ये अभी तक जारी है। मैं सच बताऊं, अगर किसी ने हमारी पोछ पे पैर रखा होता तो कसम ब्लैक मांबा की, मैं साला ब्लैक मांबा बॉबी लेस्ली द ग्रेट अब तक तो उसे डंक मार मार के चूहा बना दिया होता। और ससुरी वाले मोबिल गिरीश, कब तक तू दूसरे के छप्पर में रहेगा? आज नहीं तो कल तो निकलना ही पड़ेगा। जिस दिन तुम बाहर निकले, कोई सरफिरा तुम्हें मिल गया तो उस दिन समझ में आ जाएगा आटे दाल चावल का भाव। और भैया डायनासोर खूंटा द ग्रेट, क्या हाल चाल है? सुना है कि ब्लड लाइन वालों ने तुम्हारी अच्छे से सुझाई है। कुछ भी कहो, देख के बड़ा सुकून मिला। हाँ तो इसके अलावा तुम्हें और क्या मिलेगा? अबे अगर आँख खोल के मैच देखे होते तो तब ना समझ में आता कि क्या क्या हुआ था। जब साला हमारे दोनों टायर ही पंचर हो गए थे तो हम क्या कर सकते थे? सरदार, आज तो आपने कमाल कर दिया। वाकई में आज आपने साबित कर दिया कि असली ट्राइबल चीफ तो आप ही हो। जिस खूंटा को हराने में रोमन रेंज के पसीने छूट गए, उसे आपने 1 मिनट में रगड़ दिया। ये तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इस खूंटा से अपनी फैमिली की बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, और वो मैंने लिया भी। अब तुम देखना समर स्लैम में जब इसका हमारे साथ चैंपियनशिप के लिए मैच होगा, वहाँ देखना मैं इसका क्या करता हूँ। लेकिन सरदार, आगे चलकर हमारे रास्ते में रोमन रेंज नाम का एक बहुत बड़ा पत्थर आने वाला है, जो हर जगह हर कदम पर हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा। घबराओ मत, उसी का तो इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन वो आ गया, उसके गले में ना कुत्ते का पट्टा डालकर अपने सामने भुकवाया तो मेरा भी नाम ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ नहीं। और टिलुआ, तुमसे कोई भी काम एक बार में सही से नहीं हो पाता है क्या? केविन ओवन के पेड़ से तुम्हें आम तोड़ने के लिए भेजा था, वो भी देख के तुम्हें अनरी छा गई। पतन क्या उसमें ढूंढ रहे थे? ससुर सामने ही लटक रहा था, मारते एक ही बार में पट से नीचे गिर जाता। मतलब हद होती है यार, इतना आसान काम भी तुमसे एक बार में नहीं हो पाया, तो आखिर तुम करोगे क्या? करे सारे लोटना, WWE में कब तक तू अपनी ऐसे ही बेइज्जती करवाता रहेगा? हमारी बात मानो, अभी भी वक्त है, कोई दूसरा काम धंधा देख लो। नहीं तो WWE वाले तुम्हारा वो हाल करेंगे कि कुछ दिनों में तुम्हें गली का कुत्ता भी न पूछेगा। मुझे देखो, मैंने कितनी शान से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसीलिए तो पिछले 5-6 सालों से WWE के जितने भी हगने मुतनों से तुम्हारा मैच हुआ, सब ने तुम्हारे ऊपर हाथ साफ किया। तुम क्या सोच रहे थे कि तुम्हारे रिटायरमेंट के ऐलान से लोग दुखी होंगे? ये तुम्हारी गलतफहमी है। लोग तो अब खुश हो रहे हैं कि चलो कम से कम इस हरौदू जॉन सीना से फुर्सत तो मिली। साले लुटना, तू तो जॉन सीना को ऐसा नसीहत कर रहा है जैसे मनी इन द बैंक में अभी अभी अपने झंडे गाड़ के आया हो। मुझे तो तुम्हारी केविन ओवन की और सेत्रालिन की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं कि जब WWE वाले तुम्हारा बहुत जल्द जुलूस न निकाल दें। रोमन रेंज, इनके साथ यही होना चाहिए, ये लोग हैं ही इसी लायक। जैसे देखो दरोगा का लगातार जुलूस निकाला जा रहा है। मेरी तो साला एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि जब कैसिन फेल ही करवाना था तो फिर इसे जिताया ही क्यों? इसकी जगह किसी नए लौंडे को मौका देते या चैट केबल को ही जितवा सकते थे। अरे जब टेढ़िया मनी इन द बैंक में था तो फिर इसको जीतने ही नहीं देना चाहिए था। जरूरी था ब्रीफकेस खराब करना? इसका मतलब कि WWE वालों के पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के लिए फ्यूचर में कोई प्लान ही नहीं था। सोचे कि यहीं से तोड़ो, यहीं फोड़ फाड़ के खत्म कर दो। मैं अगर हकीकत बोलूं तो सीएम पंक और दरोगा की स्टोरी के बीच में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस बलि का बकरा बन गया। यही बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है कि आखिर WWE वालों ने ऐसा किया ही क्यों? बॉबी लेस्ली, इन सब के पीछे मुझे सिर्फ एक ही वजह लगती है। क्या क्या? बताओ। मुझे लगता है कि WWE वालों को ये बात अच्छे से पता है कि रेसलमेनिया में जिस हिसाब से सेत्रालेन ने इस चैंपियनशिप का कचड़ा किया है, अब उसकी वैल्यू और उसकी इज्जत को बढ़ाने के लिए बार बार सीएम पंक और दरोगा को एक फ्रेम में लाना ही पड़ेगा। और जब दरोगा और सीएम पंक बार बार एक दूसरे के सामने आकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे, बार बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की चर्चा होगी, तो इससे चैंपियनशिप की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। क्योंकि इनके बीच इतनी खतरनाक दुश्मनी की वजह वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ही तो बन रही है। मैं साला ब्रॉन ब्रेकर और फैयाज टक्कर
चुप बे चुप चुप, तू साला सिर्फ नाम का है ब्रॉन ब्रेकर और फैयाज टक्कर। देख के आजू बाजू कहीं पत्थर मार ले उसमें अपना सर। हमने देखा कि कैसे मनी इन द बैंक में सैमी ज़ेन चला गया तुम्हारी दही काट कर।